सालार नूर के चेहरे को दीवानावार देखते हुए नम आंखों से मुस्कुरा रहा था। नूर का चेहरा लाल सुर्ख हो गया था। उसका दिल कर रहा था कोई मछली आए और आकर उसे सालार की मजबूत हिसार से छुड़ा दे, क्योंकि उसके हिसार में नूर को अपनी सांसें थमती हुई महसूस हो रही थीं। सालार ने अपना माथा नूर के माथे से टकराकर जर्ब लगाई। नूर कांपने लग पड़ी। फिर सालार ने अपना चेहरा उसके चेहरे से मस करते हुए गर्दन में छुपा लिया। नूर के वजूद से खुशबुओं की फवारें फूट रही थीं। उपटन, गुलाब का अर्क और मुख्तलिफ फूलों की मिली जुली खुशबू उसके नथनों के जरिए उसके अंदर तक सरायत कर रही थी और उसे मदहोश कर रही थी। सालार जो उसे अपने पर बीते हर एक जुल्म के हर एक पल और हर एक लम्हे की दास्तान सुनाना चाहता था, उसे अपने साथ अपने पास देखकर जैसे सब कुछ भुला बैठा था। याद था तो बस इतना कि उसकी ऐन उसके पास है, उसके करीब है, बेइंतहा करीब। सालार को अंदाजा ही नहीं था कि उसकी सख्त गिरफ्त किसी नाजुक जान को तकलीफ पहुंचा रही है। वो तो बस ऐन को सख्ती से अपने अंदर भींच लेना चाहता था कि कोई भी उसकी ऐन को उससे छीन ना ले। न जाने कैसा डर था जो सालार के दिल को दहलाए दे रहा था। किसी पल सुकून नहीं था उसे। जितना वो उसे सख्ती से अपनी आगोश में छुपाने की कोशिश करता, उसे उतना ही ऐन अपने से दूर जाती महसूस होती। जब मेजी ने वो सब किया था, तब से सालार को एक अजीब सी घुटन ने घेर रखा था। सालार ऐन की खुशबू में ही उलझा हुआ था कि उसे ऐन की सिसकी सुनाई दी। ऐन, क्या हुआ मेरी ऐन को? सालार बेकरारी से उसका चेहरा थामे उससे बेचैनी भरी आवाज में पूछ रहा था और साथ ही उसके चेहरे पर बेतहाशा बोसे देने लगा। नूर जो सिसक रही थी, सालार के इस तरह दीवानावार रद्द अमल पर बुत बनी उसे भीगी पलकों से देखने लगी, जो अभी तक अपने इसी फेल में मसरूफ था। नूर ने बेसाख्ता उसके लबों पर हाथ रखा। सालार एकदम रुक गया और फिर एक नजर ऐन के हाथ को देखा और फिर नजरों का रुख ऐन की तरफ किया, जो सब्ज भीगी भीगी आंखों से उसी ही को देख रही थी। सालार, नूर ने हल्की आवाज में उसे देखते हुए कहा। सालार ने अपने कान पकड़ लिए और फिर घुटनों के बल बैठ गया। नूर ये सब देखकर हैरान रह गई और हड़बड़ाते हुए वो 2 कदम पीछे हटी। ये क्या कर रहे हैं आप? उठें। सालार जो उसे ही देख रहा था, उसके बौखलाने पर महजूज होता वापस से खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए उसके पास आया और झुककर उसके कान में गंभीर सरगोशी की। अच्छा, तो क्या पहले वाला ठीक था? शरारत से कहा गया मानी खेज जुमला नूर का दिल धड़का गया। क्या जरूरत थी कुछ कहने की? अच्छा भला, उफ। नूर खुद से ही दिल में डांट लगा रही थी कि उसे सालार फिर से अपनी तरफ बढ़ता हुआ महसूस हुआ। नूर एकदम से उछलकर दूर हटी और जल्दी जल्दी कोई बहाना सोचने लगी। वो मुझे हाँ, मुझे वॉशरूम जाना है। पुराना बहाना फिर से आजमाया गया। अच्छा, तो वॉशरूम जाना है तुम्हें? आंखों में शरारत भर के उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा और नूर वो घबराते हुए पीछे हटने लगी। सालार उसके इस तरह घबराने शर्माने पर महजूज होता अपनी जानलेवा मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ रहा था। हाँ, मुझे ठीक है, समझ आ गया, तुमने मुझे कहा है, यानी कि तुम अब इसके आगे बढ़ो। सालार आज ऐन को तंग करने के फुल मूड में था, इसीलिए शरारत से अचानक संजीदा चेहरा बनाते हुए उसकी तरफ बढ़ते उसकी बात काट कर बोला, जिससे नूर और भी ज्यादा घबरा गई और पीछे होते होते वो दीवार से टकराई। हाय, इस दीवार को भी अभी आना था, थोड़ी देर बाद नहीं आ सकती थी? नूर झिंझलाते हुए दिल ही दिल में दीवार को कोस रही थी कि जैसे सारा कसूर इसका हो। नूर की तो मंतक ही निराली थी। सालार मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ झुका। नूर ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। सालार ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पे नजर जमाए हाथ उसके दाएं तरफ से ले जाते हुए दरवाजा खोल दिया। जाओ। नूर ने क्लिक की और फिर सालार के बोलने पर आंखें खोली तो नासमझी से कभी दरवाजे को तो कभी सालार को देखती। क्या
तुम्हें वॉशरूम जाना था तो जाओ, ये वॉशरूम ही है मेरे ख्याल से। अगर अंदर जाकर वॉशरूम ना निकला तो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दूंगा। ठीक है? जी ठीक है। नूर जल्दी से जवाब देती अंदर घुस गई और डोर बंद कर दिया। सालार जो उसका उसी के बेवकूफाना अंदाज में कहते उसे छेड़ रहा था, उसके आगे से तपने की बजाय हामी भरते हुए देखकर होंक बना उसे वॉशरूम जाते हुए देख रहा था। उसके अंदर बंद होने के बाद बेसाख्ता कह कहा लगाने लगा। सालार शुजात जो अपनी ही जात में गुम रहता था, जिसे सिर्फ संजीदगी और गुस्से के अलावा कुछ होश न रहता था, आज अपनी ऐन की वजह से खिलकर हंस रहा था, कह कहे लगा रहा था। ओह माय गॉड, ओह मेरी बेवकूफ हसीना, हा हा हा। सालार हंसता हुआ जाकर सोफा पर बैठ गया और कोट उतारकर एक तरफ रख दिया और बैठकर ऐन का इंतजार करने लगा। नूर वॉशरूम में खड़ी आगे का सोच रही थी कि अब क्या करे, क्योंकि सालार के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। शक तो उसे पहले ही हो गया था और अब तो यकीन में बदल चुका था। क्या करूं, क्या क्या क्या? उफ, जल्दी कुछ सोचो नूर। हाँ, मैं कह दूंगी, मुझे बहुत सख्त वाली नींद आ रही है। एकदम पुरजोश लहजे में उसने खुद से कहा। नहीं नूर, पागल हो क्या? आजकल तो बच्चा भी अच्छे से अच्छा बहाना बना लेता है, अब क्या करूं? नूर ड्रेस चेंज कर चुकी थी जब वो वॉशरूम आई तो वाइट कलर की नाइटी पहले से ही हैंग की हुई थी। नूर इस ड्रेस में बहुत तंग हो रही थी, ऊपर से इतनी उसकी लेंथ थी कि बमुश्किल ही गिरने से बची हुई थी। सबसे पहले नूर ने हील उतार कर दूर फेंकी। हाय अल्लाह जी, मेरे पाँव! तौबा, इस हील ने तो मेरे पाँव ही दुखा के रख दिए। फिर नूर ने अच्छी तरह से नाइटी का दोनों तरफ से मुआयना किया। जब नाइटी पहनने लायक लगी तो सुकून से पहन ली, नहीं तो उसे लग रहा था कि कहीं पेरिस के टाई वाली ना निकल आए बेहुदा। उफ तौबा। पहन तो ली थी पर फिर भी सालार के सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उफ नूर, उफ, एक भी ढंग का बहाना नहीं ढूंढ पा रही तुम। अब जैसे तुम बच्चों वाले बहाने सोच रही हो ना, ऐसे तो वो टॉम क्रूज तुम्हें मिनटों में पकड़ लेगा। है भी कितना चालाक और होशियार। बुरहान के फैबुलस बहाने काम नहीं आए इसके तो। मेरे तो फिर भी घिसे पिटे हैं। हाय, मैं क्या करूं? नूर रोहानसी आवाज में अपने आप से आहिस्ता से बातें करने में मगन थी। कुछ मत करो तुम जानम। न जाने सालार कब वहां आया और उसकी सारी बातें भी अपने कानों से मुलाहजा कर ली और अब पीछे से उसके गिर्द अपना हिसार कायम किए उसके कान में सरगोशी कर रहा था। नूर तो उसकी यहाँ मौजूदगी पर ही बौखला गई। आप अंदर कैसे? इतनी देर लगा दी तुमने वापसी में जानम के मुझे लगा कि कहीं तुम बेहोश तो नहीं हो गई, इसीलिए नॉक करने ही वाला था। तुम अपने आप से ही कुछ बड़बड़ा रही थी, बस फिर दूसरी साइड से उसके दूसरे डोर से अंदर आ गया और तुम्हारी सारी बातें सुन ली। सिर्फ बातें ही सुनी है मैंने। अच्छा, सालार ने सुन्नी पर जोर देते हुए कहा तो नूर को तसल्ली हुई, मगर साथ ही साथ खुद को कोस भी रही थी कि जिसे वो शावर सेक्शन समझ रही थी वो तो अंदर आने का दूसरा रास्ता था। अब क्या सारी रात यहीं गुजारनी है मेरी जानम ने? सालार ने उसके लंबे खुले बालों पर बोसा देते हुए कहा तो नूर झट से उससे अलग हुई, क्योंकि इस बार गिरफ्त सालार ने हल्की रखी थी। फिर बाहर निकलते हुए तेजी से बोली, हाँ चलिए ना, वैसे भी यहाँ कितनी घुटन है। वाह भाई, पहले नहीं थी घुटन, मेरे आने से ही घुटन भी आ गई। सालार ने भी उसे दो बदू जवाब दिया। नूर ने उसे अनसुना कर दिया। नूर फिर से जाकर शीशे की दीवार से बाहर फिश देखने लग पड़ी कि जैसे उससे ज्यादा जरूरी तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। सालार ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ पेश कदमी की और उसका रुख एक झटके से अपनी तरफ मोड़कर दीवार से लगा दिया और दोनों तरफ हाथ रखकर तमाम फरार की राहें बंद कर दी। बस बहुत हो गया जानम, ये गुरेज, ये फरार अब और नहीं। सालार गंभीर भारी आवाज में उसे बोला। नूर के तो पसीने छूट गए, पूरा जिस्म कांपने लग पड़ा। सालार उसकी धड़कनों को बखूबी महसूस कर रहा था। उसके तरफ झुकते हुए सालार ने खुमार ज़दा आवाज में सरगोशियां करने लगा। उसके लब गाने के तर्ज पर तिरकने लगे। I wrote your name in the sky, but the wind blew it away. I wrote your name in the sand,
but the waves washed it away. I wrote your name in my heart, but forever it will stay. I had liked to run away from you, but if you didn't come and find me, I would die. The happiest day of my life was the day that I met you. Always loving and understanding, with a heart of gold too. You had always shown how much you care with the loving things you do. From a tender kiss to warm embrace and whisper, I love you. We have had a lot of happy times and also have some tears, but our love for each other still remains strong. Throughout the years, all good things have to come to an end. It's sad, I know, but true, though in my heart, I know that I will always love you. And your heart of gold, my thoughts, my dreams, I never thought they would come true. Days went by, and I was still dreaming of you. The feeling I get, it can't be defined. When I look into your eyes, and you look into mine, I ache at night 'cause I'm not with you. I wish so much that I could kiss you, your eyes, your heart, your touch. And Salar, you mean so much. You're on my mind 24/7. When I'm with you, I feel like I'm in heaven. I have made mistakes in the past. Things the same never seems to last. I'm sorry for all that I have done to you, but no matter what, I will always love you. सालार के हाथ उसके चेहरे के एक एक नकूश को शिद्दत से महसूस कर रहे थे। नूर मुकम्मल तौर पर सालार के सहारे खड़ी थी कि अब उसकी टांगों में इतनी ताकत ही नहीं महसूस हो रही थी कि वो अपना भी बोझ उठा सकें। सालार ने खुमार आलूदा निगाहों से उसे देखा। लरसती हुई बंद पलकें, कांपते हुए अंगूरी लब, जिन पर सुर्ख रंग चढ़ाकर और भी दिलकश बना दिया था। सुर्ख अनारी चेहरा और लरसता हुआ वजूद सालार के ज़ब्त को तोड़ रहा था। और फिर ज़ब्त ने दगा दे दिया। सालार उसे एक ही जुस्त में उठाए रूम की जानिब बढ़ गया और फिर अपनी बेकरारियों, बेचैनियों और शिद्दतों के सबूत उस पर निछावर करने लगा। कहीं दूर वक्त उनके लिए खुशो शादमा था, मगर किस्मत की आंखों में नमी चमक रही थी। न जाने उनकी किस्मत में आगे क्या लिखा था, जिससे अनजान ये एक दूसरे में गुम हो चुके थे। नूर, नूर, नूर बेटा, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ बेटा, रुक जाओ नूर, मत थकाओ अपने दादा जान को। और नूर बस, हाँ, मैं और नहीं भाग सकता। वापस आ जाओ नूर, मुझ में और ताकत नहीं रही कि तुम्हें। आ जाओ वापस नूर। दादा जान तेज तेज चलने की वजह से हाँप रहे थे। नूर बचपन की तरह अपने दादा जान को अपने पीछे दौड़ा रही थी। नूर, नूर कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। नूर। दादा जान आगे बढ़ रहे थे। उन्हें किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। कौन कौन रो रहा है? मुड़कर देखा तो अपने पीछे बैठे घुटनों में मुंह छुपाए रोते हुए सालार को पाया। सालार, सालार बेटा, तुम क्यों चली गई? वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए? सिसकते हुए बहुत मुश्किल से बोल पाया था वो। चली गई, चली गई सालार, सालार। उनकी आंख खुली तो वो पसीने से भीग चुके थे। अल्लाह रहम, रहम करना मेरे मौला। मेरे बच्चे की जिंदगी ने अभी ही तो खुशियों का मुंह देखा है, अब और उसे कोई गम न देना, कोई गम न देना। दादा जान अल्लाह के हुजूर सजदे में सर झुकाए बिलकते हुए अपने सालार के लिए दुआ गो थे, लेकिन इस बात से बेखबर के एक बहुत बड़ी आजमाइश उनकी मुंतजर खड़ी थी।